हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उस चैप्टर का एक टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो आज हम लोग स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, ह्यूमन के अंदर 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, और ये जो टेस्टिस होता है आप लोग को पता है कि ये बॉडी के बाहर एक पाउच के अंदर स्ट्रोटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और टेस्टिस जो है वो डेंस लेयर से कवर्ड होता है। एक टेस्टिस की आउटर लेयर की बात करें तो 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर्स होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये रहा अपना टेस्टिस। टेस्टिस का जो आउटर लेयर है, ये वाला जो लेयर हम लोग देख रहे हैं, ये वाला लेयर, ये ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है ये 2 लेयर्स में होते हैं। जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस, एंड जो सेकेंड लेयर है इसको बोलते हैं विसरल ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है ये कंप्लीट टेस्टिस को कवर करता है एक्सेप्ट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस। मीन्स जो टेस्टिस का पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे ये ट्यूनिका वेजिनेलिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है वो यहीं पे आके एंड हो गया है ना। जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे ट्यूनिका वेजिनेलिस एब्सेंट होता है। अब जो सेकेंड जो डेंस लेयर है या डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। स्टूडेंट्स, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो मिडिल लेयर है, और जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है जहां पे ट्यूनिका वेजिनेलिस एब्सेंट होता है वहां पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो सेकेंड लेयर है वो यहाँ का पार्ट बनाता है, और इस पार्ट को बोलते हैं मीडिया स्टीनम टेस्टिस। फिर से समझा रहा हूं, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो सेकेंड लेयर है वो पोस्टीरियर पार्ट में जो फॉर्म करता है ये वाला पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट, वो उसको बोलते हैं अपन मीडिया स्टीनम टेस्टिस। और जो थर्ड लेयर है जो इंटरनल लेयर है, और जो लेयर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के वॉल्स का फॉर्मेशन करता है, दिस थर्ड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये देखो आप डायग्राम में, ये अपना फर्स्ट लेयर था ट्यूनिका वेजिनेलिस, सेकेंड लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड थर्ड लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स, 1 टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे, जब इनर साइड जाएंगे, तो 1 टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। आपको जो लोब्यूल्स दिख रहा है इस फॉर्म में, ये जो लोब्यूल्स दिख रहा है आपको इस टाइप से, अप्रॉक्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। एंड इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो आपको कॉइल से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये अपना हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये वाला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसके जो अंदर में है इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसका नंबर होता है 2 to 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मीन्स 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। यदि कंप्लीट टेस्टिस की बात करें, इसका मतलब कंप्लीट टेस्टिस में अप्रॉक्स 750 to 1000 के अप्रॉक्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, वो फॉर्मेशन करता है गैमिट्स का, वो फॉर्मेशन करता है स्पर्म का। वैसे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक जर्म सेल होता है, और वो जर्म सेल मेल गैमिट्स यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मीन्स स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, और ये जो स्पर्म है ये स्पर्म इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू पहुंचेगा रेटी टेस्टिस में। ये आपको दिख रहा है रेटी टेस्टिस, ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस में जो पहुंचता है वो पहुंचता है थ्रू ट्यूब्यूल रेक्टी। ट्यूब्यूल रेक्टी क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसका जो लास्ट पार्ट है जो आके
रेटी टेस्टिस में ओपन होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। और ये सारे ट्यूबुली रेक्टी जिस पार्ट में ओपन होते हैं इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। और आप लोग को पता है कि रेटी वर्ड यूज करते हैं जहां पे रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मींस नेट लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे वर्ड करते हैं रेटिकुलर या रेटी वर्ड यूज करते हैं। तो रेटी टेस्टिस में क्या होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वो आ जाएगा रेटी टेस्टिस में। नेक्स्ट, रेटी टेस्टिस से जो गैमिट्स है या स्पर्म है वो पास आउट होता है थ्रू वासा इफ्रेंसिया। ये जो आपको दिख रहा है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। 15 to 20 वासा इफ्रेंसिया होते हैं इन ईच टेस्टिस में, और इसी वासा इफ्रेंसिया के थ्रू जो गैमिट्स होता है वो आउटसाइड आता है। और ये वासा इफ्रेंसिया आगे जाके एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स या हाईली क्वाइल्ड डक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो आपको लार्जर पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। स्टूडेंट्स, एक चीज आपको याद रखना है, जो एपिडिडाइमिस है ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है और इस एपिडिडाइमिस के अंदर जो गैमिट्स होता है, जो स्पर्म होता है वो टेम्पोररी स्टोर होता है एंड मैच्योर होता है। यही क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, तो इसके अंदर जो गैमिट्स है, जो स्पर्म है वो टेम्पोररी स्टोर होता है एंड मैच्योर होता है। देन ये जो गैमिट्स है वो एपिडिडाइमिस के थ्रू ये बाहर रिलीज होता है एक डक्ट के थ्रू जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये वाला जो पार्ट है ये अपना है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस ओपन होता है एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस से गैमिट्स पास होता है और वास डिफरेंस के थ्रू यही वास डिफरेंस यूडेटर को क्वाइल करते हुए और जाके दोनों वास डिफरेंस ओपन हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, गैमिट्स या स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और जब यहाँ से रिलीज होता है थ्रू रेटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया और देन पहुंचता है ये एपिडिडाइमिस के अंदर। अब स्टूडेंट्स क्या है, एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो लॉन्ग एपिडिडाइमिस है ना इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है लेकिन इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जहां से एपिडिडाइमिस ओपन होता है, जहां से वासा इफ्रेंसिया ये ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं कैपुट, और बीच वाले को मिड पार्ट बोलते हैं या मिड एपिडिडाइमिस, और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इसको कॉडा बोलते हैं, CAUDA कॉडा। कॉडा मींस टेल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।